हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट एक्ट्रेस की एक और सीरीज। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शिची को देखते हैं, जो काफी गुस्से में ये कहते हुए आ रही थी कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को चीट करे। किसी अमीर सीईओ का ड्राइवर है तो क्या हुआ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट बताओ। इसी जल्दी जल्दी में वो एक गाड़ी से टकरा जाती है और वही बैठे बैठे कहने लगी कि ए ऊपर वाले, ये कौन अंधा है जिसने मुझे गाड़ी से दे मारा। गाड़ी से हमारा मेल लीड शाओयांग उतरकर उसे पूछने लगा कि मिस आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। जबकि शिची अपनी टांग का रोना रो रही थी कि मेरी टांग टूट गई है। साथ ही उसे एक मुक्का दे मारा कि तुम अंधे हो क्या, तुम्हें मैं नजर नहीं आई या फिर आंखें बंद करके तुम ड्राइव कर रहे थे। उसे बहस करते करते अचानक से शिची की नजर गाड़ी की नंबर प्लेट पर पड़ी तो उसे कहने लगी कि अच्छा तो तुम हो वो ड्राइवर जिसे मैं ढूंढ रही थी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दोबारा उसे मारने लगी थी। उसकी फ्रेंड क्वायर उसे रोकते हुए कहने लगी कि शिची रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। वो सुनती तो कुछ नहीं, लेकिन आगे से कहने लगी कि अब सुनने को बचा ही क्या है, क्या तुम इससे दोबारा पैचअप करना चाहती हो? ये लड़का इस काबिल है ही नहीं, तुम छोड़ो मुझे, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। फिर शाओयांग से कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेस्टी को चीट करोगे और तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं? तुम किसी रिच मैन के ड्राइवर हो तो क्या हुआ, मैं भी अपनी फ्रेंड का बैकबोन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और दोबारा उसे मारना शुरू कर देती है। इधर बेचारी क्वायर कहने लगी कि शिची तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया। शिची को तो इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तब तक क्वायर का एक्स बॉयफ्रेंड लिन फांग पहुंच जाया था, जो शिची को देखकर कहने लगा कि ये शिची क्या कर रही है। फिर जल्दी जल्दी से अपने बॉस के पास आकर पूछता है कि मिस्टर शाओयांग आप ठीक तो है ना। तब तक क्वायर ने भी शिची को बता दिया था कि शिची हमने गलत इंसान को पकड़ लिया, ये तो लिन फान का बॉस मिस्टर शाओयांग है और उसके साथ जो खड़ा है असल में वो लिन फान है। यहाँ तो बेचारी शिची के भी होश उड़ गए थे कि अब क्या करूं। उसके करीब जाकर पूछती है कि दोस्त तुम ठीक तो हो ना? शाओयांग बोला कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। शिची कहने लगी कि वेरी गुड, नहीं मेरा मतलब कि ऊपर वाला तुम्हारी आंखें जल्दी से ठीक कर दे। दूसरी तरफ क्वायर का भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर खून घोल रहा था। वो उससे लड़ना चाहती थी पर शिची बोली कि चलो भी पहले हम अपनी जान बचा ले, जल्दी से भागो। लिन फान भी अपने बॉस के साथ मसरूफ हो गया। उधर जाते जाते शिची दोबारा से आकर इसे एक जोरों सा किक करके नीचे गिरा देती है, इसे अपनी फ्रेंड का बदला लेने के लिए, और फिर वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में साइड पर आ जाने के बाद क्वायर उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने लिन फान से बदला लेने में मेरी मदद की, लेकिन बेचारा शाओयांग वो तो बीच में खामखा ही मारा गया। लेकिन गलती भी तो उसकी थी ना, उसे क्या जरूरत थी कि वो खुद ड्राइव करे बजाय कि अपने ड्राइवर से करवाता। इधर शिची कहने लगी कि ऐसी बात तो नहीं कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, सारे पैसे मुझसे लग चुके हैं, मैंने घर का रेंट का दे दिया। और मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान है, यकीनन आप नहीं चाहते होंगे कि मुझ जैसी बेचारी लड़की को आप अपने घर से निकाल दे और गलियों में रहने पर मजबूर कर दे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? इसी दौरान शाओयांग ने उसके बैग में वो स्प्रे देखी जो कि शिची ने उसकी आंखों में की थी। उसे उठाते हुए कहने लगा कि मैं एक अच्छा इंसान जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा? बेचारी शिची तो स्पीचलेस हो जाती है। शाओयांग कह रहा था कि अब तो किसी भी हाल में मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दूंगा। अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया जो शिची को उठाकर उसके सामान समेत बाहर फेंक देते हैं। उसे एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं दिया। आखिरकार उसे भी ना चाहते हुए सामान उठाकर वहां से जाना पड़ा और काफी रात भी हो रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि कितना बदतमीज इंसान है वो। उसने ये भी नहीं सोचा कि एक अकेली लड़की इस रात में कहाँ जाती फिरेगी, कम से कम लड़की में इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना। दूसरी तरफ शाओयांग पानी पीने के लिए आया था कि अचानक से उसकी नजर शिची के स्किन केयर प्रोडक्ट पर पड़ी तो वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया कि पता नहीं वो इस वक्त कहाँ गई होगी। इधर शिची को भी चलते चलते याद आया कि वो अपना नया स्किन केयर प्रोडक्ट तो वहीं पर छोड़ आई है जो कि काफी एक्सपेंसिव था। उसे लेने के लिए वो वापस मुड़ी कि तभी उसके सामने कुछ लड़के आ गए थे जो इसे देखकर कह रहे थे कि ए हसीना, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है क्या? तो फिर हमारे साथ हमारे घर चली जाओ, हमारे घर में काफी सारी जगह है। जबकि शिची बोली कि दूर रहो मुझसे, किसने कहा कि मेरे पास रहने को घर नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। वो लड़के भी इतनी आसानी से जाने वाले कहाँ थे। वो कहते हैं कि अच्छा अब तुम हमसे झूठ बोलोगी, देखो हमसे क्या शर्माना, हम तो तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत भी दे रहे हैं, चलो भी। जबरदस्ती उसका सामान खींचने लगे जबकि शिची उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी। तब तक दूसरी तरफ से काफी ज्यादा रोशनी नजर आई जो कि शाओयांग की गाड़ी की थी। वो गाड़ी से उतरकर शिची के पास आते हुए कहने लगा कि इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, मेरे साथ चलो।
इधर ये लड़का कहने लगा कि ओ मिस्टर, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुम्हें किसी ब्यूटी को बचाकर उसका हीरो बनने दे देंगे? हम कोई मर गए हैं क्या? इस पर शाओयांग ने उसे एक ही थप्पड़ के साथ नीचे गिरा दिया। यहाँ बाकी दोनों लड़के भी इससे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन शाओयांग ने उन दोनों को भी बहुत अच्छे से सबक सिखाया। तीनों की अकल टिकाने लगाने के बाद वो वापस से शिची के पास आकर कहता है कि काफी देर हो चुकी, चलो भी अब हम घर चले। शिची तो उसे हैरानी के साथ देख रही थी। नेक्स्ट सीन में गाड़ी में आ जाने के बाद शिची ने उसे सवाल किया कि आप मेरे पीछे यहाँ तक कैसे पहुँच आए थे, जिस पर शाओयांग उसे वो स्किन केयर प्रोडक्ट देते हुए कहता है कि तुम इसे मेरे घर पे ही छोड़ आई थी, मैं बस इसे लुटाने के लिए आया था। शिची देखकर खुश हो गई कि शुक्र है तुम इसे ले आए, क्योंकि ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। जिस पर शाओयांग कहने लगा कि फिर तो मुझे सॉरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी फाइट के दौरान ये मुझसे टूट गई है और काफी लीक भी हो गई है। मैं तुम्हें इसके लिए कंपेंसेट कर दूंगा। शिची बोली कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी बोतल ले लूंगी। लेकिन शाओयांग को फिर भी बुरा लग रहा था। वो कहता है कि कोई बात नहीं, कंपेंसेट तो मुझे करना ही होगा और इसके कंपेंसेशन के तौर पे मैं तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत दे देता हूँ, जब तक तुम्हें और कोई घर ना मिल जाए। फिर खुद ही अपने हाथों से उसका सीट बेल्ट बांधने लगा, जिसके लिए वो शिची के काफी ज्यादा करीब आ गया था। यहाँ तो शिची की भी दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे अच्छा भी लगा कि शाओयांग उसे वापस लेने के लिए आया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं जितना कि मैंने इसके बारे में सोचा था। खैर, इसके बाद दोनों घर आते हैं और नेक्स्ट सीन हमें आधी रात का दिखाया गया, जहाँ शिची को अचानक से जाग आई और उसे प्यास लग रही थी। तो वो नींद में ही उठकर फ्रिज से पानी पीने के लिए चली जाती है और पानी पी लेने के बाद वो बंद आंखों से वापस अपने रूम तक पहुंचकर जल्दी से बेड पर लेट गई। नींद में होने की वजह से उसे ये तक पता नहीं चला कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि शाओयांग के रूम में आकर उसके साथ लेट गई है। वो भी इसे कुछ ज्यादा तो नहीं कहता, बस पूछने लगा कि क्या मेरा बेड तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगा। यहाँ तो शिची भी उसे देखकर हैरान हो गई थी और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ इस सीरीज के सेकंड एपिसोड के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और फिर बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओयांग शिची से अपने घर का काम तो करवा ही रहा था, लेकिन साथ ही उसे बुश देते हुए कहने लगा कि ये लो शिची, मेरे वॉशरूम का टॉयलेट जरा साफ कर देना। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। कहने लगी कि ओ मिस्टर, सुन लो, मैं तुम्हारी तरह कोई अमीर और वेली इंसान नहीं हूँ जो सारा दिन घर में पड़ी रहूं। वैसे भी मुझे बहुत काम है करने को, मैं तुम्हारा वॉशरूम क्यों साफ करूं। वापस से उसे वही बुर्श दे मारा। बेचारा शाओयांग तो स्पीचलेस हो गया था, आगे से कुछ भी नहीं कह पाया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिची बाईसाइकिल के थ्रू अपनी जॉब के लिए जा ही रही थी कि इसी दौरान उसकी एक पुरानी क्लास फेलो सिनाली ने उसे देख लिया था और पूछने लगी कि अरे शिची, तुम। शिची तो जैसे उसे बात ही नहीं करना चाहती वहाँ से जाने लगी, लेकिन सिनाली गाड़ी में से उतरकर उसे रोक देती है कि मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे बात किए बगैर क्यों जा रही हो और तुम अभी तक बाइक का यूज करती हो। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गई होगी। चलो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हस्बैंड, ये मेरी क्लास फेलो शिची है। स्कूल में तो इसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आते रहते थे, इवन के कभी तो मुझे भी इससे जेलसी फील होने लगती थी। लेकिन देखो ना, अभी भी ट्रांसपोर्ट के लिए ये बाईसाइकिल का यूज करती है। वैसे शिची, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड बहुत रिच है। मैं हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती फिरती हूँ। वैसे तुमने नहीं बताया, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिला होगा। शिची को भी इस बात पर गुस्सा आ गया था। कहने लगी कि किसने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। जिस पर सिनाली कहती है कि कहीं वो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की तो नहीं। मुझे याद है स्कूल टाइम में भी तुम लैपटॉप हाथ में लेकर उसी का जिक्र किया करती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारा हस्बैंड तो सिर्फ वही बनेगा। इधर शिची उसे जलाने के लिए बोली कि अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, विक्की ही मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अब ये तो उसे जलाने के लिए कह रही थी, लेकिन सिनाली भी इतनी बेवकूफ नहीं। कहने लगी कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ तुम और कहाँ वो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की। बिलियनर होने के साथ साथ वो मीडिया कंपनी का ऑनर है और फिर वो अब्रॉड में है। चाइना में कहाँ से आ गया। तुम दिन में ख्वाब देखना बंद करो। अगर तो सच में तुम अभी तक सिंगल हो तो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। हम दोनों पुरानी क्लास
क्लास फेलोज हैं, तुम्हारे इतना काम तो आ ही सकती हूँ। जबकि शिची अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं पीरती। दूसरी तरफ से सिनाली का हस्बैंड कहने लगा कि इसमें बहस करने वाली क्या बात, वैसे भी तुम लोगों का कल क्लास रियूनियन है ना, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ में ले आना, हम सब भी देख लेंगे। इधर सिनाली कहने लगी कि हाँ बिल्कुल ये अच्छा आइडिया है, लेकिन सोच लो कि अगर कल तुम अपने साथ किसी को भी ना ले आ पाई तो खामखा मैं क्लास फेलोज के सामने एम्बेरस हो जाऊंगी कि मैंने उनसे झूठ बोला था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाने वाली हो। शिची भी उसे बहुत एटीट्यूड में ओके करके वहाँ से चली गई, लेकिन पता तो बाद में चलेगा कि आखिर वो ये सब कुछ करेगी कैसे। नेक्स्ट सीन में शिची रगड़ रगड़ कर टॉयलेट को साफ कर रही थी। आखिर वो लाइन पर आ चुकी है और फिर साफ कर लेने के बाद वो शाओयंग से पूछने लगी कि मास्टर देखो मैंने आपका टॉयलेट अच्छे से चमका दिया है, अगर आप मेरे काम से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे क्लास रियूनियन में मेरे आइडल विक्की बनकर मेरे साथ चले जाओ प्लीज प्लीज। शाओयंग ने तो सुनते साथ ही मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, जिस पर शिची उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझ गरीब के किसी काम तो आ जाओ ना, मैं वादा करती हूँ कि अब से घर का सारा काम मैं करूँगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपना ये फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट भी तुम्हें दे दूंगी। हालांकि मैं इसे किसी को भी यूज करने नहीं देती, लेकिन फिर भी तुम्हें दे रही हूँ। अब ये मत कहना कि तुम लड़के हो तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत, देखो जरा मैं तुम्हारे फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद ही अपने फेस से प्यार होने लगेगा। शाओयंग पहले तो खड़ा उसकी ये सारी बकवास सुनता रहा और फिर कहने लगा कि क्या सच में ये स्किन केयर प्रोडक्ट इतना अच्छा है जितना कि तुमने इसकी तारीफें की। इस पर शिची उसका हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने ले आई कि खुद ही देख लो, अब तुम लग रहे हो ना हैंडसम से शहजादे। लेकिन शाओयंग उसके हाथों बेवकूफ नहीं बनता। वो कहने लगा कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही थी ताकि मैं तुम्हारे लिए वो लड़का बनने की एक्टिंग करूं जो कि मैं हूं ही नहीं, और अगर किसी को पता चल गया कि मैं वो लड़का विक्की हूं ही नहीं तो खामखा उनके हाथों पीटा जाऊंगा, इसलिए मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इधर शिची कह रही थी कि इस बात की टेंशन तुम मत लो, विक्की ने कभी भी मीडिया पर अपना फेस रिवील नहीं किया तो किसी को क्या पता होगा कि वो कैसा दिखता है, लेकिन वो मेरे बचपन का आइडियल है, मुझे उसकी हर एक्टिविटी के बारे में पता है, यूँ समझो कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। प्लीज मान जाओ ना, बस थोड़ी सी एक्टिंग ही तो करनी होगी, और अमीर तो तुम वैसे भी हो। लेकिन इसके बावजूद भी शाओयंग कहने लगा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और फिर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन क्लास रियूनियन का दिखाया गया, जहाँ सिनाली खुशी से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखा तुमने, शिची अभी तक अपने बॉयफ्रेंड विक्की को यहाँ पर लेकर नहीं आई, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो झूठ बोल रही थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि किसने कहा मैं झूठ बोल रही थी, और हम देखते हैं कि शिची किसी भी तरह शाओयंग को मनाकर अपने साथ ले आई थी। दोनों ही साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि क्लास फेलोज भी पूछने लगे कि अरे वाह शिची, ये तुम्हारे साथ इतना हैंडसम लड़का कौन है, जिस पर शाओयंग ने अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाया कि मैं शिची का बॉयफ्रेंड विक्की हूँ। वो सब बोले कि प्लीज बैठो ना, खड़े क्यों हो। बैठ जाने के बाद क्लास फेलोज ने सबसे पहला सवाल यही किया कि आप दोनों एक दूसरे से मिले कैसे, हमारा मतलब कि रिलेशनशिप में कैसे आए हो, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में भी काफी ज्यादा फर्क है। शाओयंग कहने लगा कि मैंने इसे कहीं पर देखा था तो मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैं इसे चेस करने लगा, और आखिरकार मेरे पास पैसा था तो क्या नहीं हो सकता। इसे घी और ये पाउशो की पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों की चाबियां दिखा रहा था। इधर शिची भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने एक्टिंग करने के लिए कहा था, ये ओवर एक्टिंग करने को तो नहीं बोला। उधर शाओयंग ने अपनी इस ओवर एक्टिंग को कंटिन्यू रखा। वो कहता है कि मैंने तो इसे सब कुछ लेकर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ये फिर भी अपने प्रोफाइल को लो रखना चाहती है और अभी भी बाईसाइकिल का यूज करती है। सच कहूँ ना तो यही वजह है कि शिची मुझे इतनी क्यूट लगती है। दूसरी तरफ से शिची इस बात को कवर करने के लिए कहने लगी कि जो है वो तो वैसे भी है, तो खामखा में दिखावा करने की क्या जरूरत। तभी बीच में सिनाली बोल पड़ी कि तुम तो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की हो ना, जहाँ तक मैं उसके बारे में जानती हूँ तो उसे मार्केट कम्युनिकेशन थ्योरी के बारे में सब कुछ पता है, क्या तुम उसका कोर आइडिया बता सकते हो। उसका ये सवाल सुनकर तो इधर शिची भी शॉक्ड हो जाती है कि अब शाओयंग इस सवाल का क्या जवाब दे, उसे तो विक्की के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाओयंग के कुछ भी कहने से पहले शिची बोल पड़ी कि ये क्या बच्चों वाला सवाल है, भला विक्की को इस बारे में क्यों पता नहीं होगा। साथ ही वो जल्दी जल्दी से इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश कर रही थी। उधर सिनाली का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि मेरा विक्की इतना भी वेला नहीं कि तुम्हारे ऐसे अजीबोगरीब सवालों का जवाब दे। ये बोली कि जवाब देना नहीं चाहता या फिर इसके पास देने के लिए कोई जवाब भी नहीं, और फिर अपने हस्बैंड के साथ हंसने लगी। तभी विक्की उसके सवाल का जवाब दे देता है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट था। शिची भी उसका जवाब सुनकर खुश हो गई और धीरे से कहने लगी कि अरे वाह, तुमने अपने हिस्से का काम खुद ही कर लिया था। इधर सिनाली के हस्बैंड ने एक और लॉजिकल सवाल पूछा कि एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की
तो एब्रोड में रहता है और वो अभी भी एब्रोड में है, तो भला तुम हमारे साथ इधर चाइना में कैसे हो सकते हो? और जहाँ तक असली विक्की की बात है तो मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम वो हो ही नहीं सकते। मेरा बॉस उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है और उससे फेस टू फेस मिल भी चुका। मजे की बात तो ये है कि मेरे बॉस यहीं पर इसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए हैं, हमारे साथ वाले रूम में। मैंने उनको यहाँ पर इनवाइट कर लिया है, अब वो सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर देगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी है। प्लीज मेडिसिन लेने के लिए आप भी मेरे साथ चलो ना। जल्दी जल्दी से उसे अपने साथ यहाँ से ले जाने लगी, जबकि इधर सिनाली और उसका हस्बैंड कहने लगा कि अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। अगर तुम सच में ही विक्की हो तो जा क्यों रहे हो ऐसे मुंह छुपाकर? तब तक उसका बॉस भी रूम में इंटर हो जाता है, जिसे देखकर सिनाली का हस्बैंड फौरन से बोल पड़ा कि बॉस यही है वो लड़का जो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की होने का नाटक कर रहा है। बॉस ने भी जब शाओयंग को देखा तो फौरन से कहने लगा कि अरे गुरु विक्की तुम यहाँ, तुम तो एब्रॉड में थे ना, चाइना कब आए और मुझे बताया भी नहीं। शाओयंग बोला कि असल में डैड चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, तो फिर उनका बिजनेस संभालने के लिए मुझे चाइना आना पड़ा। बॉस तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था कि चलो अच्छा हुआ तुम चाइना आ गए हो, अब अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिनर अरेंज करवा देता हूँ। इधर सिनाली और उसके हस्बैंड को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने कितना बड़ा ब्लंडर मार दिया है। इधर शाओयंग कहने लगा कि आज के लिए तो मैं आपके साथ डिनर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो इन सबके साथ अपना क्लास रियूनियन एंजॉय करना चाहती थी। ये सुनकर बॉस कहने लगा कि चलो ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से इस्तकबाल करूं, आखिर तुम पहली बार चाइना आए हो। आज की इस क्लास रियूनियन का जितना भी एक्सपेंस था वो सारा बिल मैं भरूंगा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूं। जो सुनकर तो सभी क्लास फेलोज काफी ज्यादा खुश हो गए और शिची का शुक्रिया अदा करने लगे। अब बारी थी सिनाली और उसके हस्बैंड की। बॉस कहने लगे कि तुम दोनों अपना एक्सपेंस खुद पे करोगे। हमारे इतने रिस्पेक्टेड गेस्ट को तुम दोनों ने ऑफेंड करने की हिम्मत भी कैसे की? अभी क्या अभी तुम्हें फायर किया जाता है, अपना रिजाइनेशन सबमिट करवा देना और अभी क्या अभी निकलो यहाँ से। उन दोनों को तो उनके किए का अंजाम मिल गया, लेकिन शिची अभी तक बहुत ज्यादा हैरान थी और उसे पूछने लगी कि इसका मतलब तुम ही असल विक्की हो। शाओयंग बोला कि अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम मुझे कितना लाइक करती हो ये सब कुछ तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड के शुरुआत में शिची रूममेट है, तो हम ऑफिस भी साथ में जा सकते हैं। वैसे भी मेरा ऑफिस आपके रास्ते में ही पड़ता है, तो मुझे वहाँ पर उतार देना। चलो ड्राइवर जल्दी जल्दी से गाड़ी चलाओ। जबकि शाओयंग तो वैसे भी रूड सा था, कहने लगा कि मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है, क्या ये काफी नहीं जो अब तुम रिश्तेदारियां भी बना रही हो? प्लीज गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता। शिची को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी गाड़ी से उतर गई थी और वो लोग इसे छोड़कर चले गए। यहाँ वो गुस्से में कह रही होती है कि मुझे शर्म आ रही है खुद पर कि मैंने इतने सालों से तुम्हें अपना आइडियल समझा। खैर अब वो जल्दी जल्दी से ऑफिस के लिए भाग निकली, क्योंकि लेट तो वो पहले ही हो चुकी, अब पहुँच तो जाए कम अज कम। आखिरी मिनट पर जब वो ऑफिस पहुंची तो उसकी एक और कुलीग हाओयुवी ने डिवाइस में इंटर कर दिया था, जिसके बाद टाइम अप हो गया। वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि शुक्र है मेरी एंट्री तो टाइम से हो गई, लेकिन तुम आज भी लेट हो। शिची बोली लेकिन तुमसे पहले यहाँ मैं आई थी। हाओयुवी इस बात को कहाँ एक्सेप्ट करने वाली थी, कहने लगी कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, डिवाइस में तो सबसे पहले मैंने इंटर किया ना, और अब तुम लोगों को कैसे साबित करोगी कि तुम पहले आई थी। ये कहने के बाद वो चली गई। इधर शिची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब अगर मैं किसी को बताऊं भी तो उल्टा मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में कुलीग्स आपस में डिस्कस कर रही थी कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी का चार्ज न्यू प्रेसिडेंट को दे दिया गया है, जो कि आज हमें विजिट करेंगे, और ये भी कि बॉस सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को जॉब पर रखेंगे जो कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको इम्प्रेस कर दे। हाओयुवी पूछने लगी कि क्या सच में नए प्रेसिडेंट हैंडसम भी हैं क्या? ये बातें अभी चल ही रही थी। दूसरी तरफ से आवाज आई कि नए प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंच जाए और हम देखते हैं कि वो नया प्रेसिडेंट काफी
तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। मैनेजर जेंग उसे सभी कुलीग से मिलाने के लिए लाया था और हम देखते हैं कि नया प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि शाओयांग ही होता है। अचानक से उसकी नजर शिची पर पड़ी। शिची भी उसे अचानक से देखकर हैरान हो गई, जबकि हाओयुई कह रही थी कि अरे वाह, नया बॉस तो कितना ज्यादा हैंडसम है। उधर मैनेजर जेंग प्रेसिडेंट के मस्के लगा रहा था कि बॉस आप यहाँ पर नए आए हैं तो हम सभी कुलीग मिलकर आज शाम आपको पार्टी देना चाहते हैं। जबकि प्रेसिडेंट रूड वे में बोला कि मुझे ये फजूल किस्म की पार्टीज बिल्कुल नहीं पसंद, फिलहाल जल्दी से सब मीटिंग रूम में पहुंच जाए, मैं कुछ जरूरी डिस्कस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया गया, जहाँ शाओयांग डिस्कस कर रहा था कि हमें एक बहुत बड़े स्किन केयर ब्रांड की प्रमोशन करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर इस प्रमोशन के लिए अपना अपना प्लान रेडी करो, जिसका सबसे अच्छा होगा वो जीत जाएगा और उसे प्रमोशन मिलेगी। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि प्रमोशन जो मिलनी थी। नेक्स्ट सीन में शिची काफी देर तक बैठकर काम कर रही थी। उसकी एक कुलीग जाते हुए पूछने लगी कि शिची तुम अभी भी इस प्लान पर काम कर रही हो? शिची ने बताया कि हाँ, इसलिए क्योंकि मैं इस प्लान को बहुत अच्छे से बनाकर इस प्रमोशन को जीतना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ शिची गुस्से में फाइल लाकर मैनेजर जेंग की तरफ फेंक देती है कि ये मेरा बनाया हुआ प्लान है, तो आपने इस पर हाओयुई का नाम क्यों लिखा हुआ है? दूसरी तरफ से हाओयुई आते हुए कहने लगी कि जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मैं खुद रख लेती हूँ, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैनेजर जेंग मेरा बॉयफ्रेंड है। अब बताओ क्या तुम मुझसे लड़ सकती हो? इन लोगों की ये बहस चल ही रही थी, तभी शाओयांग आकर शिची से कहने लगा कि तुमने घर में विंडोज बंद क्यों नहीं किए? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि आज बारिश होने वाली है? जो सुनकर शिची बोली कि ओह गॉड, मैं तो सच में भूल गई थी उस बारे में। शाओयांग कहता है कि दोबारा से ध्यान रखना प्लीज, और वहाँ से चला गया। ये बातें तो इधर इन दोनों ने भी सुन ली थी। मैनेजर जेंग कहने लगा कि शिची तुम प्रेसिडेंट के साथ वे पूछने लगी कि आपका फेस इतना डल क्यों लग रहा है? माना कि तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर तुम्हें अपनी स्किन का ख्याल तो रखना चाहिए ना। चलो मैं तुम्हारे फेस पर जल्दी जल्दी से क्रीम अप्लाई कर देती हूँ। इधर ये दोनों भी घूर घूर कर देख रही थी और वो कुलीग कहने लगी कि हाओयुई चलो भी अब यहाँ से, हमें खामखा कबाब के बीच में हड्डी नहीं बनना चाहिए। इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दो, अब देख क्या रही हो, चलो भी। जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाती है, जबकि शिची की एक्टिंग तो सिर्फ यहीं तक थी। शाओयांग भी पूछने लगा कि सीधा सीधा बताओ तुम करना क्या चाह रही हो? जिस पर वो बोली कि अच्छा माफ करना अगर मैंने तुम्हें खामखा में परेशान किया हो, चलती हूँ यहाँ से। जो कहकर वो मजे मजे से जाने लगी। इधर शाओयांग उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा देता है। शिची भी काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो हमेशा ही इतना रूडली बिहेव करता है। यहाँ भी शाओयांग उससे पूछने लगा कि सीधा सीधा बताओ तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, इसकी वजह बताओ मुझे। शिची अब उसे कैसे बताए कि बाहर मैंने सबको ये बता रखा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बात बदलते हुए कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, तुम मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे, अब आपका कुछ थोड़ा बहुत ख्याल रखना तो मेरा भी फर्ज बनता है। आखिरकार मालिक मकान के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, भला मैं और अजीब सी हरकतें क्यों करूंगी। ये कहकर वो फौरन वहाँ से भाग निकली, जबकि शाओयांग भी इतना बेवकूफ तो नहीं था कि उसकी बातों पर यकीन कर ले। नेक्स्ट सीन में शाओयांग को अचानक से खांसी स्टार्ट हो गई थी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस पर शिची से कहने लगी कि तुम कब से खांस रहे हो, मेडिसिन क्यों नहीं ले लेते? जिस पर वो बोला कि मुझे मेडिसिन नहीं पसंद, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। जो सुनकर शिची धीरे से कहने लगी कि इसमें भी क्या लड़कियों की तरह नखरे हैं। अगले सीन में शिची तो सोने के लिए चली गई, जबकि खांसी शाओयांग की जान नहीं छोड़ रही। तभी उसने टेबल पर सूप पड़ा हुआ देखा, जिसके साथ एक चिट्ठी भी थी। इस पर लिखा था कि बचपन में जब मुझे खांसी होती तो मेरी मॉम मुझे ये वाला सूप बना कर देती थी। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और कड़वा भी नहीं, तुम इसे ट्राई कर लो। आई होप कि तुम्हारे लिए भी इफेक्टिव होगा। शाओयांग को उसका ये बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आया। एक स्माइल के साथ वो जल्दी जल्दी से इस सूप को फिनिश कर देता है। नेक्स्ट सीन में शिची अपनी दोस्त से बात कर रही थी, जो कि इसे समझाते हुए कहती है कि एक तो तुम हो सिंगल, ऊपर से तुम अपने बॉस के साथ उनके घर में रह रही हो, तो भला कोई भी लड़का तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगा, ये जानते हुए कि तुम किसी और लड़के के साथ उसके घर में रह रही हो। अब मेरी मानो और जल्द से जल्द अपने लिए कोई घर ढूंढकर उसमें शिफ्ट हो जाओ। इधर चोरी छुपे ये सारी बातें हाओयुई ने भी सुन ली थी। फिर खुद से ही कहने लगी कि पता था मुझे ये झूठ बोल रही है, भला ये गरीब सी लड़की हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। नेक्स्ट सीन में शाओयांग ने शिची को अपने ऑफिस में बुलाया था और उसका वो प्लान उसे देते हुए कहने लगा कि शिची इस
प्रमोशन के लिए मुझे तुम्हारा ये प्लान बहुत पसंद आया। इस बार की प्रमोशन तुम जीत गई हो। शिची भी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पर हावियो भी अंदर इंटर होकर कहने लगी कि प्रेसिडेंट आप इसे ये प्रमोशन नहीं दे सकते। असल में तो ये बहुत बड़ी झूठी है, या फिर यूं कहूँ कि कैरेक्टरलेस। आपको पता है ये आपके पीठ पीछे आपको चीट कर रही है, सबको ये कहकर कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। बेचारी शिची का तो अचानक से बांडा फूट गया और उसे समझ भी नहीं। तरफ से मैनेजर ज़ेंग कहने लगा कि बॉस, इस तरह की झूठी लड़कियां तो सिर्फ कंपनी का माहौल खराब करना चाहती है। आज इसने इस तरह का झूठ बोला, कल को कोई और बोलेगी। मेरे ख्याल से आपको इसे फायर कर देना चाहिए। शिची भी नजरें झुकाए ये सारी बातें सुनती रही, जबकि शाओयेंग कहने लगा कि ये बात तो सच है कि शिची मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन अगर शिची चाहे तो वो मेरी वाइफ जरूर बन सकती है। ये सुनकर तो उन दोनों का बिहेवियर फौरन से चेंज हो गया। हावियो भी शिची से कहने लगी कि अरे वाह बॉस, तुम्हें पसंद करते हैं, तुम भी जल्दी जल्दी से हाँ कह दो। देखो बॉस कितने पावरफुल है और तुम्हें क्या चाहिए भला। मैनेजर ज़ेंग भी कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल, और तुमसे बढ़कर तो इस प्रोजेक्ट के लिए और कोई भी सूटेबल पर्सन नहीं। मुझे यकीन है कि तुम इस पर अच्छे से काम करोगी। शाओयेंग भी असल में उन दोनों के बदले हुए फेसेस देखना चाह रहा था। कहने लगा कि मैंने एक आम सी बात क्या कर दी, तुम दोनों ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया, जबकि खुद से वीक कुलीग को तुम लोग बुली करते हो। ये प्रमोशन शिची ने अपने दम से जीती है, किसी भी झूठी या फिर सच्ची आइडेंटिटी की वजह से नहीं। असल में तो वो तुम लोग हो जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, बस आराम से बैठकर दूसरों का क्रेडिट चोरी करने की कोशिश करते हो। मुझे इस तरह के लोग अपने ऑफिस में नहीं चाहिए। अभी के अभी तुम दोनों को फायर किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आकर इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड्स भी आकर ही थी कि आपने मुझे डिफेंड किया, और वो बोला कि कोई बात नहीं, इसे फेवर समझ लेना। वो जो रात को तुमने मेरे लिए सूप बनाया था, साथ ही उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख भी रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में शिची जॉब पर जा रही थी कि तभी उसने अचानक से कुछ लड़कों को देखा जो कि एक लड़की को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि अब हमारे शहर में दिन दिहाड़े इस तरह के केसेस होने लगे हैं, मुझे कुछ भी करके इस लड़की की मदद करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोई गुंडे नहीं बल्कि उस लड़की के गार्ड्स होते हैं, जो कि उसे कह रहे थे कि मिस आप प्लीज गाड़ी में बैठ जाए, हम आपको सेफली घर तक पहुंचा देंगे, आपका अकेले जाना ठीक नहीं। जबकि वो इन लोगों के साथ नहीं बल्कि अकेले जाना चाहती थी। तब तक शिची पीछे की तरफ से आकर इन लोगों से हेलो हाई करती है, और जैसे ही इन लोगों ने मुड़कर देखा तो इधर शिची ने उन सब के आंखों में लाल मिर्च डाल दिए और फिर फौरन से उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगाने लगी। वो लोग भी इनके पीछे आते हैं कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। काफी दूर आ जाने के बाद शिची कह रही थी कि थैंक गॉड हम उन लोगों से बच गए हैं। जबकि वो लड़की तो हैरान थी कि ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे क्यों यहाँ लेकर आई। तभी शिची उसे कहने लगी कि तुम डरो मत, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, हम वहाँ से काफी आगे तक आ चुके हैं और इस तरह के लोगों से तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, फ्यूचर में भी अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो ये मेरा कार्ड रख लो, तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हो। अपना कार्ड पकड़ाकर वहाँ से चली गई, जबकि उस लड़की को तो बोलने तक का मौका नहीं दिया और उस लड़की ने भी कार्ड पर ही शिची का नाम देखा। नेक्स्ट सीन में शाओयेंग शिची के पास आकर उसे बता रहा था कि शिची तुम्हारा बनाया हुआ एडवर्टाइजमेंट प्लान हमारे क्लाइंट को काफी ज्यादा पसंद आया। इतना ज्यादा सेटिस्फाइड तो वो पहले हमारे किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं हुए, बस हमें जल्द से जल्द इसी प्लान को रिफाइन करना होगा। दूसरी तरफ बैठी हुई सुपरवाइजर ज़्यालू भी ये सारी बातें सुन रही थी। उसे कैसे अच्छा लगता कि प्रेसिडेंट एक मामूली सी एम्प्लॉय की तारीफ करे और उसकी ना करता। ऊपर से शाओयेंग शिची से कुछ बात करना चाहता था तो वो ज़्यालू से कहने लगा कि कुछ टाइम के लिए आप प्लीज बाहर चली जाओ, मैं इससे प्राइवेटली कुछ बात करना चाहता हूँ। अब बॉस का हुक्म था तो वो कैसे ना जाती, ना चाहते हुए भी स्माइली फेस के साथ बाहर चली गई। इधर शिची बोली कि क्या हुआ, ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो आपने सुपरवाइजर को भी बाहर भेज दिया। शाओयेंग ने बताया कि असल में बात ऐसी है कि मेरी छोटी आंटी अचानक से चाइना वापस आ रही हैं और वो मेरे ही घर पर रुकेंगी, तो मैं सोच रहा था कि अगर
उन्होंने तुम्हें मेरे घर पर देख लिया तो खामखा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हो जाओ। आई होप कि इसमें तुम्हें कोई मसला नहीं होगा और मेरे कहने का मकसद भी समझ गई होगी। उसे तो लग रहा था कि शायद शिची को बुरा लगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने स्माइली फेस के साथ ओके कहा। दूसरी तरफ सुपरवाइजर जियालू खड़ी सोच रही थी कि आखिर शिची ने प्रेसिडेंट पर क्या जादू चलाया है जो वो इसके इतना ज्यादा करीब हो गए। ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें देख देख कर जेलस होती रही। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर एक न्यू कमर को लाकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। शिची ने जब मुड़कर देखा तो वो इंटर्नी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी आज सुबह सुबह ही शिची ने जान बचाई। उसे देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गई कि अरे तुम भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉय बन गई हो। वाह क्या इत्तेफाक है। मेरा नाम शिची है और तुम्हारा? जिस पर उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम जिनिया है। इसके बाद शिची उसे अपने साथ ले जाने लगी कि आज के बाद मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात सुनकर इधर सुपरवाइजर बोली कि इसे प्रोटेक्ट करने की बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे यहाँ की कोई बड़ी ऑफिसर लगी हो। लेकिन शिची बोली कि इसकी बातों को इग्नोर करो, ये वैसे भी कुछ ज्यादा बोलती है। नेक्स्ट सीन में जिनिया सुपरवाइजर जियालू के लिए लंच लेकर आई और बताया कि मैडम इसके 37 युवान बन गए हैं। जियालू बोली कि अच्छा ठीक है, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। फिर जब उसने ट्रांसफर किए और जिनिया ने देखा तो वो 30 युवान थे। तभी पीछे से शिची आते हुए कहने लगी कि सुपरवाइजर जियालू, क्या आपकी मैथ्स की और फिजिकल एजुकेशन की टीचर ने आपको अच्छे से सबक नहीं सिखाया? सुबह जिनिया आपके लिए 66 युवान की कॉफी लेकर आई थी, लेकिन आपने इसे सिर्फ 60 युवान सेंड किया और अभी लंच के 37 युवान बने तो आपने सिर्फ 30 सेंड किए। सुपरवाइजर बोली कि हम सब कुलीग हैं तो फिर पैसे ट्रांसफर करते वक्त आखिर में जीरो लगा देने से क्या ही फर्क पड़ता है। शिची कहने लगी कि ओ अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर गॉड ने आपकी जिंदगी 66 ईयर्स की लिखी हो और वो आखिर में 6 लगाने के बजाय 0 लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनकर तो सभी लोग उस पर हंसने लगे और आखिरकार सुपरवाइजर को भी शर्म आ जाती है। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं बाकी के पैसे भी सेंड कर देती हूँ। इसके बाद शिची जिनिया को अपने साथ ले जाते हुए कहने लगी कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। लेकिन सुपरवाइजर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शिची अपना काम खत्म करके जिनिया से एक साथ चलने के लिए कह रही थी, जबकि इधर सुपरवाइजर ने उन दोनों को जाते हुए रोक लिया कि रुको जरा, प्रेसिडेंट ने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट की फाइल रिफाइन करने के लिए दी थी ना, वो जल्दी से मुझे वापस कर दो क्योंकि अगले मंडे से हमने इसकी फिल्मिंग स्टार्ट करनी है। शिची ने बताया कि वो फाइल तो अभी तक रिफाइन नहीं हुई क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो नेक्स्ट मंथ होनी थी ना, तो फिर मंडे को कैसे? जियालू तो सिर्फ उसे बुली करना चाहती थी। कहने लगी कि मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ तो जो मैं कहूँगी वही होगा ना। अगर आज रात तुमने इस फाइल को फिनिश नहीं किया तो फिर मैं तुम दोनों को ही फायर कर दूंगी। जो कहकर वो तो चली गई और ना चाहते हुए भी इधर इन दोनों बिचारियों को बैठकर काम करना पड़ा। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया जहाँ जिनिया काम करके काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो कहने लगी कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मेरे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे और रिंकल्स तो मुझे अभी से नजर आने लगे। शिची जानती थी कि वो इंटर्नी है तो उसे ये सारे इश्यूज तो होंगे ही। कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरा ये फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट तुम्हारे ये सारे मसले हल कर देगा। खैर फिलहाल के लिए तुम घर जाओ, वैसे भी हमारा ज्यादातर काम हो चुका, थोड़ा बहुत जो रहता है उसे मैं कर लूंगी। जिनिया बोली कि पक्का ना, तुम अकेले में कर लोगी? और वो बोली कि हाँ मैं कर लूंगी, तुम जा सकती हो। जो सुनने के बाद जिनिया भी वहाँ से चली गई। यहाँ शिची अकेली रह जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ शाओयंग भी ऑफिस से बाहर आया और उसने शिची को अकेले बैठे हुए देखा। जब वो टाइम देखता है तो 1:30 बज रहा था। शिची को भी काफी ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन वो खुद से ही कहने लगी कि नहीं मैं सो नहीं सकती। खुद को जागी रखने के लिए वो ऊंची आवाज में पोएम्स पढ़ने लगी। ये सब देखकर तो शाओयंग को भी उस पर दिल ही दिल में हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ शिची काम करने के बाद वही बैठे बैठे सो गई थी। सुपरवाइजर जियालू जब पहुंची और उसने वो प्लान बिल्कुल रेडी देखा तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो खुद से ही कहने लगी कि शिची, अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी इसकी जिम्मेदार तुम होगी। इसके बाद वो फाइल लेकर प्रेसिडेंट शाओयंग के पास पहुंच आई। कहने लगी कि प्रेसिडेंट, शिची तो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, सारा दिन तो बस वो टाइम ही वेस्ट करती रहती है। मुझसे अब मजीद उसका ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने खुद ही सारी रात बैठकर इस प्लान को रिफाइन कर दिया है, आप प्लीज इसे चेक कर ले। वो बोला कि अच्छा ये तुमने रिफाइन किया? तब तक यहाँ पर शिची भी पहुंच आई ये कहते हुए कि प्रेसिडेंट ये झूठ बोल रही है, इस प्लान को मैंने और इंटर्नी ने मिलकर रिफाइन किया है, ये तो बस
मेरा प्लान चोरी करके आप तक लेकर आई, जबकि सुपरवाइजर जियालू कहने लगी कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। एक तो सारा दिन तुम कोई काम नहीं करती, इधर उधर फिरती रहती हो, और अब तुम मुझ पर इस तरह के झूठे इल्जामात लगाने लगी मेरा काम खराब करने के लिए। चलो मान लिया अगर ये प्लान तुम्हारा है भी, तो तुम्हारे पास इसका क्या सबूत? सबूत तो इसका शिची के पास वाकई ही कोई नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, दूसरी तरफ से जिनिया आते हुए कहने लगी कि सबूत तो नहीं, लेकिन चश्मदीद गवाह तो चलेगा ना। उसे इतने प्रोटोकॉल के साथ देखकर तो शाओयंग भी फौरन से खड़ा हो गया, जबकि जिनिया कहने लगी कि ये प्लान रात को मैंने और शिची ने मिलकर प्रिपेयर किया था। मगर जियालू तो अपनी ही बात पर टिकी रही। वो कहने लगी कि तुम यहाँ की मामूली सी इंटर्नी हो, तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? खुद को समझती क्या हो? इधर शाओयंग ने जियालू को ही डांट दिया कि तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें पता भी है कि वो हमारी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। जो सुनने के बाद तो शिची और जियालू दोनों ही हैरान हो जाती है कि क्या कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर? जबकि जिनिया कहने लगी कि अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर के नाते मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करती हूँ। और फिर अपने गार्ड्स को इशारा करके उसे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहा। शिची तो अभी तक हैरान थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ से शाओयंग कहने लगा कि छोटी आंटी, कंपनी में आने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपका वेट कर रहा था। शिची भी हैरान होते हुए पूछने लगी कि क्या छोटी आंटी? जिनिया तुम इनकी आंटी हो? शाओयंग तो अलग से हैरान था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हो। जिनिया ने बताया कि असल में मैं कंपनी का प्राइवेट विजिट करना चाहती थी, लेकिन इसका बड़ा रिवार्ड मुझे ये मिला कि इसी बहाने मैंने तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, वो भी कोई और नहीं बल्कि शिची। मैं शिची को अच्छे से जान गई हूँ, ये बहुत अच्छी लड़की है, और अगर कभी मुझे पता चला कि तुमने इसे बुली किया हो तो बेटा फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। ना तो शिची को कुछ समझ आ रहा था और ना ही बेचारे शाओयंग को। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में शिची डायरेक्टर के लिए स्नैक्स लेकर आती है, जिस पर शाओयंग कहने लगा कि मैंने तुम्हें श्रिम्प्स बनाने के लिए कहा था और तुम श्रिम्प्स के स्नैक्स ले आई हो। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर ने तो मजे मजे से खाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो ये स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद आए। शाओयंग कहने लगा कि अच्छा ठीक है शिची, तुम जाओ जल्दी से इनके लिए मीठे में कुछ ले आओ, केक ले आना। थोड़ी ही देर में शिची केक ले आई, उस पर धनिया डालकर। ये देखकर तो शाओयंग फिर से गुस्सा हो गया कि इतने मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा डायरेक्टर ढूंढा है और तुम क्या कर रही हो? धनिया वाला केक कौन खाएगा? इसे लेकर जाओ। जबकि शिची बोली पर ये कितना हेल्दी है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? दूसरी तरफ डायरेक्टर ने उसे भी खाना शुरू कर दिया था, ये कहकर के मुझे तो अच्छा लगा। और मिस शिची आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठे ना मेरे साथ, हमें एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग को भी तो डिस्कस करना है। जो सुनकर शिची भी उसके साथ बैठ गई, ये कहते हुए कि डायरेक्टर तो कितना अच्छा है, बिल्कुल ही इजी गोइंग। जबकि कुछ लोग तो इतने खड़ूस और कोल्ड हार्टेड होते हैं कि उनके मुंह से कोई अच्छी बात ही नहीं निकलती। ये वो इनडायरेक्टली शाओयंग को कह रही थी, वो भी समझ चुका था। फिर उठकर वहाँ से जाने लगा। जब शिची ने पूछा कि तुम क्या है, डायरेक्टर ने तो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहने लगा कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे की? अब तो मैं किसी भी हाल में तुम लोगों के साथ प्रमोशन की डायरेक्शन नहीं करूंगा। शाओयंग भी काफी ज्यादा गुस्से में था। कहने लगा कि तुम्हें इस प्रमोशन के लिए हायर कौन कर रहा है? मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर डायरेक्टर को ढूंढ कर दिखा सकता हूँ, बल्कि अब के बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हें कोई भी अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर कैसे करता है, वरना तो मेरा नाम बदल देना। ये सुनकर डायरेक्टर उसे माफी मांगने लगा कि प्लीज मिस्टर शाओयंग मुझे माफ कर दो। जबकि शाओयंग उसके हाथ से वाइन का गिलास लेकर उल्टा उसी पर गिरा देता है, ये कहते हुए कि एक दफा मैं जिसका असल चेहरा देख लूं फिर उसे माफ करना मेरी डायरी में नहीं। इसके बाद शिची का हाथ पकड़कर उसे घर चलने के लिए कहा। शिची तो उसे घूर घूर कर देखती रही, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। नेक्स्ट सीन में घर आने के बाद शाओयंग उसके पास बैठकर कह रहा था कि इसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत ज्यादा सैड होगी। जबकि शिची तो मजे मजे से सो चुकी थी। ये देखकर शाओयंग बोला कि ओ गॉड, ये लड़की भी ना कभी भी सीरियस नहीं होती, और मुझे देखो जो खामखा इसकी टेंशन ले रहा था, कम से कम अपने बेड पर तो जाकर सो जाती। और देखो तो सही, इसने अपना मेकअप भी रिमूव नहीं किया। इसके बाद वो मेकअप रिमूव
रिमूवर लेकर उसका मेकअप रिमूव करने की कोशिश करने लगा। शिची को तो अभी भी कोई होश नहीं था, जबकि इसी दौरान शाओयंग उससे दोबारा माफी मांगने लगा कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं था तो तुम्हें काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाने अनजाने में शिची भी उस पर हाथ रखकर उसे अपने करीब ले आती है। यहाँ तो शाओयंग के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। अब वो भी शिची के लिए कुछ न कुछ फील करने लगा है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। शाओयंग शिची को डांट रहा था कि आज हमारी कितनी जरूरी मीटिंग थी और देखो तुम आज भी लेट हो, कम से कम टाइम का तो ख्याल रख लिया करो। शिची उसकी बातें तो सुनती रही, लेकिन अचानक से उसने सामने से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को आते हुए देखा तो फौरन से शाओयंग के पीछे चुप गई कि ओ गॉड, ये एक्स बॉयफ्रेंड कहाँ से टपक पड़ा। जबकि एक्स बॉयफ्रेंड मिंगबाओ उसके पास आते हुए कहने लगा कि शिची, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब चुपने की क्या जरूरत, आज भी तुम पैदल चल रही हो। मैं जानता था इतने साल गुजर गए, लेकिन अभी भी तुम दूसरों की हेल्प करके अपना टाइम वेस्ट करती रहोगी। मुझे देखो, मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। ये सारी बात असल में मैं आज जॉब के लिए लेट हो गया था तो मिस शिची मुझे पैदल चलवा कर पनिश कर रही है। मिस शिची प्लीज मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं लेट बिल्कुल भी नहीं हूँगा। शिची भी उसका इशारा समझ गई थी और उसके साथ एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसी गलतियां हो ही जाती है। इधर शाओयंग अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा कि मिस शिची, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है, आप कौन सी गाड़ी में जाना पसंद करेंगी। साथ ही उसे गाड़ियों की कीज दिखा रहा था। वैसे ये जरा ओवर हो गया था, लेकिन शिची कंटिन्यू रखते हुए कहने लगी कि मेरे ख्याल से आज हम सिंपल गाड़ी में चले जाते हैं। जिसके बाद शाओयंग ने उसके लिए डोर ओपन किया। इधर मिंगबाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया है और शिची को इतना प्रोटोकॉल किस चीज का मिल रहा है। नेक्स्ट सीन में शिची शाओयंग का शुक्रिया अदा कर रही थी कि बॉस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सही टाइम पर मेरी हेल्प कर दी। अब इसके बदले में मैं घर का सारा काम कर दिया करूंगी। शाओयंग बोला कि थोड़ी ही देर में प्रोडक्शन कंपनी से हमारे पास कोई क्लाइंट आता ही होगा, तुम बस उनसे अच्छे से बात ही कर लो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। शिची बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी वहाँ पर क्लाइंट भी पहुँच आया, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिंगबाओ ही था। उसे देखकर शिची ने फौरन से शाओयंग को उठने का इशारा किया। शाओयंग ने भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो कहता है कि मिस शिची, मैंने आपके लिए चेयर को अच्छे से चेक कर लिया, अब आप इस पर बैठ सकती है। शिची बोली कि हाँ गुड जॉब। इसके बाद शिची मिंगबाओ से कहने लगी कि अच्छा, तो तुम प्रोडक्शन कंपनी से क्लाइंट हो जिनके साथ हम कोऑपरेशन करने वाले हैं, क्या इत्तेफाक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बोला कि आया तो मैं भी यहाँ तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे बिग बॉस शाओयंग से मिलने के लिए आया था। इधर खड़ा शाओयंग कहने लगा कि हमारे बिग बॉस शाओयंग हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहते हैं, इसलिए अब हमारी कंपनी में सब कुछ वही चलता है जो कि मिस शिची कहे। आपको जो भी बात करनी या डील करनी है तो आप इनसे ही कर सकते हैं। इस पर मिंगबाओ कहने लगा कि तुम यहाँ के मामूली से एक असिस्टेंट हो, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम आए हुए कस्टमर को पानी ही पिला सको। शाओयंग को इस पर गुस्सा तो काफी ज्यादा आया। वो शिची की तरफ देखने लगा, जबकि शिची कहने लगी कि हाँ पानी तो तुम इसे पिला ही सकते हो। जिसके बाद शाओयंग भी उसके पास आकर उसे पानी पिलाने लगा। गुस्सा तो उसे अभी भी काफी ज्यादा आ रहा था। इधर मिंगबाओ कहने लगा कि मैं आज ये कहने के लिए आया था कि तुम लोगों ने हमें जो प्राइस ऑफर की है वो काफी ज्यादा लो है, थोड़ी सी हाई करो। इस पर शिची उसे क्या ही कहती, वो तो बीच में ही अटक गई। दूसरी तरफ से शाओयंग कहने लगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। इस पर भी मिंगबाओ को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि तुमसे कौन बात कर रहा है, मैं शिची से बात कर रहा था, जब भी मैं उससे बात करूं तो जवाब तुम दे देते हो। शिची ने भी उल्टा उसे ही डांट दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे असिस्टेंट से इस तरह बात करने की, वो मेरा असिस्टेंट है तो जो वो कहेगा यकीनन वो मैं ही कहूंगी। मिंगबाओ भी शिची को कैसे नाराज करता, बात बदलते हुए कहने लगा कि मैं तो बस मजाक मजाक में पूछ रहा था। इधर शिची कहने लगी कि मुझे भूख लग गई है, जल्दी से कुछ ऑर्डर करवाओ। इसके बाद शाओयंग फूड एपिसोड भी खत्म हुआ।